हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। दिस इज नोन एज द फेमस कैनिज़ारो रिएक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके तो जस्ट अ क्विक रिकैप गाइस, हम लोगों ने अभी तक दो तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख चुका है ये एल्डिहाइड्स के। जैसे एक हम लोगों ने देखा है अभी तक एल्डोल कंडेंसेशन, हम लोगों ने और एक सिमिलर मैकेनिज्म देखा क्लेजेन कंडेंसेशन। तो हम लोगों ने क्या देखा, बोथ एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्लेजेन कंडेंसेशन में क्या होता है, कार्ब एनायन इज एन इंटरमीडिएट, राइट। अभी हम लोग ये जो रिएक्शन देखने जा रहे हैं कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। एल्डोल कंडेंसेशन और क्लेजेन कंडेंसेशन का एक सिमिलरिटी था, राइट। एक तो कार्बायनायन जेनरेट होता है, दूसरा जो सिमिलरिटी था वो है एल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, राइट। अल्फा हाइड्रोजन जैसे कौन सा एल्डिहाइड, जैसे ये एक एल्डिहाइड ले लिया हम लोगों ने, राइट, एसिटाल्डिहाइड। सो एसिटाल्डिहाइड में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, राइट, अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। हम लोगों ने यहां पे क्या देखा, क्लेजेन कंडेंसेशन में कोई एक एस्टर लिया जिसका अल्फा हाइड्रोजन है, तब जाके वो क्लेजेन कंडेंसेशन कर सकता है। तो बोथ द रिएक्शन रिक्वायर्स अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अपन को जो याद रखना है कि एल्डिहाइड्स should not have alpha hydrogen for this reaction. ओके मतलब क्या बनता है कि जो जो एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है वो ये रिएक्शन अंडरगो नहीं कर सकता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग अगर दो एल्डिहाइड का एग्जांपल ले, एक ले लिया एसिटाल्डिहाइड और एक ले लिया हम लोगों ने बहुत ही सिंपल वाला फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड में देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, राइट, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसको देख के ही हम लोगों को क्या समझना है, हाँ ये तो कैनिज़ारो रिएक्शन कर सकता है। लेकिन यहां पे क्या है, देखो अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है, सो अल्फा हाइड्रोजन है इधर, अल्फा हाइड्रोजन इधर प्रेजेंस है, मतलब क्या है, ये एल्डोल कंडेंसेशन कर सकता है लेकिन कैनिज़ारो नहीं देगा, नहीं देगा कैनिज़ारो। अच्छा, रिएजेंट क्या है कैनिज़ारो का, हर एक रिएक्शन का रिएजेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यहां पे जो भी रिएजेंट है वो रिएजेंट क्या है, रिएजेंट है बेस, ओके। सो रिएजेंट इज बेसिकली बेस सच एज NaOH। अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन का भी जो रिएजेंट था काफी सेम था। तो अभी रिएक्शन स्कीम को थोड़ा समझ लेते हैं, चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन स्कीम समझ लेते हैं। रिएक्शन स्कीम क्या होता है, बेसिकली अपना जो एल्डिहाइड विदाउट एनी अल्फा हाइड्रोजन है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड रिएक्ट करके क्या करेगा, अच्छा यहां पे अपना रिएजेंट डाल देते, रिएजेंट इज बेस एंड ऑल्सो हीट। अल्टीमेटली क्या होगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक मॉलिक्यूल ऑफ दिस एल्डिहाइड वुड बी रिड्यूस्ड, एंड एल्डिहाइड रिड्यूस होता है तो आपको पता है अल्कोहल बनता है, एंड वन मॉलिक्यूल वुड बी ऑक्सीडाइज्ड, राइट, टू फॉर्म एसिड। सो क्या होगा, एक अल्कोहल और एक बनाएगा एसिड। तो कैनिज़ारो में यही इंपॉर्टेंट है, ये इसको और भी क्या कहलाता है, इसको कहलाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन,
ओके, इसको हम लोग बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है गाइस? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड, एक मॉलिक्यूल हो जाता है रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज्ड होके वो बनाता है एसिड और रिड्यूस्ड होके वो बनाता है अल्कोहल। तो ग्रेट, हम लोगों ने ये समझ लिया है। देखो अभी ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ये वाला पर्टिकुलर फॉर्माल्डिहाइड का ही ये रिएक्शन है, ये ऐसा हो सकता है कि ये बेंजाल्डिहाइड का हो सकता है। देखो बेंजाल्डिहाइड में भी तो कोई अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास नहीं होता है, राइट? सो ये अपना आ गया बेंजाल्डिहाइड। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड क्या करेगा? डेफिनेटली इट वुड अंडरगो कैनिजारो, राइट? और कैनिजारो करने के बाद क्या देगा? एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड और एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, राइट? तो हमको ऐसे ही ये रिएक्शंस को सोचना है, देखना है पहले ही कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। अल्फा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन होगा, अल्फा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि वो एल्डोल टाइप का रिएक्शन होगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आई रिपीट, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ही कैनिजारो रिएक्शन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैनिजारो रिएक्शन को समझने के लिए। अभी एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे, अगर आपने ले लिया है एक टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ओके, सो ऐसे एक ग्रुप ले लिया आपने, टर्शियरी ब्यूटाइल ले लिया ग्रुप, और इसके साथ ले लिया है आपने ये पर्टिकुलर एल्डिहाइड। तो यहां पे टर्ड ब्यूटाइल जो ग्रुप है ये, इसमें भी है नो अल्फा हाइड्रोजन, राइट? नो अल्फा हाइड्रोजन, राइट? सो इट कैन ऑल्सो अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, राइट? सो हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा पॉसिबल सिचुएशन में कैनिजारो रिएक्शन होगा, कौन सा सिचुएशन में एल्डोल कंडेंसेशन फेवर्ड होगा, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। तो चलो अभी क्या कर लेंगे हम लोग, कैनिजारो रिएक्शन तो देख लिया, अभी रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से समझेंगे, राइट? सो अभी देख लेते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। पहले शर्त जो हम लोगों ने लगाया था वो है अपना नो अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंड शर्त क्या है? रिएजेंट अपना आएगा बेस। फिर से याद दिलाता हूं, तो चलो मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म देख लेते हैं किसका? कैनिजारो रिएक्शन का। बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं, नो प्रॉब्लम। तो पहले यहां पे अपना क्या है? ये अपना है एक एल्डिहाइड जो जिसमें क्या नहीं है, जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये कार्बोनिल ग्रुप है तो ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, और राइट? तो यहां पे अपना जो बेस है, ये बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही तो नहीं है, तो प्रोटॉन कहां से एब्स्ट्रक्ट करेगा, राइट? तो इसी स्थिति में अपना जो बेस है वो कुछ दूसरा टाइप ऑफ एक्शन दिखाएगा, वो वर्क करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, सो वो न्यूक्लियोफाइल होके क्या करेगा? वो अटैक कर देगा, राइट? सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। कहां पे? कार्बोनिल कार्बन पे। सो पहले ही दिस इज द फर्स्ट स्टेप। स्टेप 1 इज द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द OH ग्रुप ऑनटू द एल्डिहाइड्स कार्बोनिल सेंटर। तो अल्टीमेटली क्या जनरेट होगा गाइस? अल्टीमेटली जो जनरेट होने वाला है वो है ऐसे। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद ये जनरेट होने वाला है। तो अभी और एक क्या चीज हो रहा है, यहां पे देखो, यहां पे जो ऑक्सीजन का जो पर्टिकुलर चार्ज है ये लोकलाइज्ड है, ये थोड़ा उतना स्टेबल नहीं है। तो अभी क्या होने वाला है मैं आप लोगों को अच्छे से बताता हूं। तो स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप टू में जो होने वाला है वो है यही अपना ग्रुप है, ओके। उसके साथ किसका रिएक्शन होगा? उसके साथ अपना रिएक्शन होगा और एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का। तो अभी क्या होगा? इससे हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, ये जो अपना हाइड्राइड है यहां पे जाके अटैक कर देगा। तो यहां पे हो गया अपना हाइड्राइड ट्रांसफर।
सो हाइड्राइड ट्रांसफर होने के बाद अपन को क्या मिल गया? हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाने के बाद हम लोगों को जो मिल गया वो है CH3O माइनस, राइट। एंड आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया और एक ऐसा वाला कंपाउंड, राइट। सो उसके साथ आपका बेसिकली सोडियम आयन ऐसे जुड़ा हो सकता है। सो बेसिकली एसिड का फॉर्मेट मिल गया। सो बेसिकली क्या होगा, ऐसे पहले नहीं होता है। एक्चुअली जो होता है वो है, पहले ये वाला तो कंपाउंड जो था ये एसिड ही बना के रखा था, लेकिन देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका चार्ज तो लोकलाइज्ड है, तो ये अनस्टेबल है। तो ये डीलोकलाइज करने के मतलब इसको स्टेबिलिटी देने के लिए क्या होगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है अपना, ये हाइड्रोजन बेसिकली जाके यहाँ पे आ जाएगा। सो अल्टीमेटली इट वुड क्रिएट व्हाट? इट वुड क्रिएट एन अल्कोहल, right guys? So after that what is going to happen is going to it is going to produce another alcohol, right? and और एक साइड में क्या जनरेट हो गया हमारा? और एक साइड में जनरेट हो गया हमारा एसिड, राइट। तो एसिड एंड अल्कोहल बोथ आर फॉर्म फ्रॉम द सेम रिएक्शन। सो दिस इज द कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू गाइस।